वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज 25 जुलाई है एंड 4th सैटरडे भी है और हम कॉर्पोरेट मजदूरों का आज ऑफ है। देन फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, सीजेपी की जीत हुई है एंड हम देखते हैं आगे चल के जंतर मंतर जाकर के कि क्या वहाँ का स्टेटस है, क्या उनकी मांगे कंप्लीटली पूरी हो गई है, आगे का क्या स्टेप रहेगा और लोगों में क्या खुशी है, क्या खुशी का माहौल है, दिखाते हैं आपको। बने रहिए मेरे साथ आज नवनील कुमार है जो आज हमारे साथ जाकर के प्रोटेस्टर्स का हाल जानेंगे एंड अगला क्या स्टेप होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। चलो भाई, तो हम लोग तैयार हैं जाने के लिए, निकल रहे हैं, चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है, क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है। चलिए। तो भाइयों, आप देख सकते हो हम हैं अभी कनॉट प्लेस से लाइव और आज का दिन है 25 जुलाई। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिज़ाइन दे दिया है अपना और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस घर की तरफ जा रहे हैं और अभी आपको हम थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं कि जंतर मंतर पे क्या चल रहा है और वहाँ का क्या नज़ारे हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। मैं हूँ यहाँ पे जनपद से लाइव और जो प्रोटेस्ट है वो आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है लेकिन उसके बाद भी काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट का जमावड़ा बना हुआ है और आप लाइव देख सकते हैं। हम वीडियो कवर कर रहे हैं और यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हैं साथ में चारों तरफ और अलग अलग तरह की मील्स देखने को मिल रही है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। तो भाई ये है यहाँ का सीन। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लोगों ने गंदगी भी बहुत मचा रखी है यहाँ पे, बट काफ़ी हद तक भीड़ अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिस्पर्स हो रहा है, लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ भाई मुझे लग रहा है यहाँ पे हर किसी का एक अपना ग्रीवांस है और काफ़ी लोगों के जो है ना मतभेद है आपस में, सबके अपने अपने टॉपिक्स हैं और वो अपने अपने पॉइंट्स को लेकर के आए हुए हैं। काफ़ी मीम वाले भी लोग हैं, तो ये भाई भी हैं आए हुए हैं आज। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपना अपना अपॉर्चुनिटी देख रहा है, हर कोई अपना अपना अपने आप को वायरल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कंटेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कंटेंट की कोई कमी नहीं है भाई। जितने ब्लॉगर्स आए, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ब्लॉगर्स क्यों आए थे यहाँ पे। कंटेंट्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, चारों तरफ भीड़ है और रेजिग्नेशन मिलने के बाद भी लोगों के अंदर जज्बा कम नहीं हुआ है और इनको पता भी नहीं है कि आगे इनकी मांग क्या है, बट भीड़ बहुत है यहाँ पे। तो दुनिया भर के रिपोर्टर्स और कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे आए हुए हैं और सब अपने आप को वायरल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक स्टेज बन चुका है जहाँ पर आप आओ और अपने आप को सेलिब्रिटी बनाओ, दैट्स इट। क्राउड को कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा, इस भीड़ को कंट्रोल करने वाले कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है और इनका कोई लीडर नहीं है।
सबके अलग अलग मुद्दे हैं। ये है क्राउड भाई। काफी डैमेज हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी बहुत डैमेज हुई है। बट मैं बोलना चाहूंगा, डोंट ट्रस्ट योर एक्स ऑल्सो। डोंट ट्रस्ट योर एक्स, डोंट ट्रस्ट द पॉलिटिशियंस। किसी को ट्रस्ट मत करो भाई, अपने ऊपर ट्रस्ट करो बस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। भाई ये गलत बात है भाई। एक और मंत्री जी पैदा हुए हैं। यहाँ चारों तरफ आपको नेता दिख जाएंगे, हर बंदा अपने आप में नेता बना हुआ है। और रिजाइन मिलने के बाद भी अब समझ नहीं आ रहा है कि इनका नया मुद्दा क्या है। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात चल रही है। ये देखो, पर मेरे को लग रहा है कि ये देख सकते हैं भाई आप, ये खतरनाक टैलेंट है। ये टैलेंट हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। नाइस नाइस नाइस। ये है गाइस भीमसेना। मम्मी मैं जीत गया। कल को ये कॉर्पोरेट ज्वाइन करेंगे तो अपने बॉस का क्या करेंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। भाई साहब अपना ओपिनियन देने को रेडी बैठे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। इस पे किस तरह से वो आगे काम करते हैं। ये क्या था? समझ नहीं आ रहा भाई कि यहाँ पे क्या है। क्राउड भी कंफ्यूज है, सब कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नाइस ब्रो नाइस। धूप में बारिश हो रही है। धूप में बारिश हो रही है। भी रहूंगा मैं कवर, ठीक है। तो भाई हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है आप देख सकते हो। ऐसे सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम समय रैना के शो को बंद करने की बात करते हैं और यहाँ पर क्या देख सकते हो आप। मतलब भाई साहब एडल्ट कंटेंट्स की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें एडुकेशन के मुद्दे पे तो मैंने एक भी मीम नहीं देखा। सब रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं बट एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। किसी के भी पोस्टर पे मैंने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं देखा। दैट्स इट। हाई वोल्टेज ड्रामा, बिल्कुल बिग बॉस का घर। तो ये चीजें चल रही हैं यहाँ पे भाई। भीड़ कहाँ से आ रही है समझ नहीं आ रहा, बट इट इज टू बिग क्राउड टू हैंडल। बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि हर बंदा सेलिब्रिटी बनता जा रहा है।
सो आई वुड रादर से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कम, सेलिब्रिटी स्टेज ज़्यादा बन चुका है ये। दिस इज द क्राउड गाइस फ्रॉम जंतर मंतर। तो फाइनली गाइस हम दोनों को एक एक खीरा मिल गया है और अब खीरा खाने के बाद हम भीड़ को चीरते हुए अंदर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है जिससे कि बहुत इशू क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत धक्का मुक्की खाने के बाद अंदर पहुंच चुके हैं। बहुत ही गजब भीड़ थी, अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से हम अंदर घुस। अभी सरकार से तीसरे दौर की वार्ता करके आ रहे हैं। प्रधान जी के इस्तीफे की खबर तो आप लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है और हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी बाकी दोनों मांगे भी सरकार ने मान ली है। सरकार से जो भी अभी तक के प्रदर्शनों पर एफआईआर दर्ज की गई, दिल्ली पुलिस द्वारा या तमाम एजेंसियों द्वारा उन एफआईआर को विड्रॉ करने पर सहमति बन गई है। सरकार से इस बात पर भी सहमति बनी है कि फ्यूचर में भी किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को जंतर मंतर के इस प्रदर्शन के लिए या 20 जुलाई के प्रदर्शन के लिए कानूनी तौर पर परेशान ना किया जाए। हमारी तीसरी मांग, जिन परिवारों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात थी और हमें बहुत खुशी है कि सरकार से इन सभी परिवारों को एक ऑनररी कॉम्पनसेशन को लेकर सहमति बन गई है। तो है गाइस, जैसा कि आपने देखा कि क्या ही क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड क्राउड जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रखा था। और ये है अपना यूथ की पावर के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, सीजेपी की सारी मांगों को मान लिया गया एंड फाइनली प्रोटेस्ट विड्रॉल हो चुका है। अभी आगे इन बातों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से आगे देखिए क्या होता है इस देश जनादेश में।
बने रहिए आप भी, हम आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाते रहेंगे। ये तो फाइनली मेरा व्लॉग था एंड आप भी इस व्लॉग को एंजॉय करें एंड जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।